हाँ जी स्टूडेंट्स, आज नीट डायग्राम सीरीज में हम बात करेंगे 11th बायोलॉजी का सेल वाला चैप्टर। जो भी डायग्राम हमारी एनसीईआरटी में देखें वो हम वन शॉट में सारे डिस्कस करेंगे बच्चों। पहला डायग्राम हमारे पास जो आ रहा है, जो डिफरेंट टाइप की सेल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है बच्चों, एक बार वन शॉट में एनसीईआरटी ने सबको उनको डिस्कस कर रखा है। पहले हमारा क्या दे रखा है बच्चों, आरबीसी की शेप दे रखी है जो कि राउंड एंड बाई कॉनकेव होती है। इसके जस्ट बराबर में हमारी डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल की शेप जो कि अमीबॉइड होती है, जो कि उनको बच्चों अपना शेप चेंज करने के लिए कैपेबल बनाती है। इसी वजह से जब भी कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी में आता है वो ब्लड वेसल से निकल के बाहर आ पाते हैं। नेक्स्ट डायग्राम हमारा कॉलमनर एपिथेलियल का लंबे कॉलमनर पिलर लाइक सेल जो कि सामने हमारे दिख रहे हैं। नेक्स्ट डायग्राम हमारा न्यूरॉन्स का दे रखा है, ब्रेन सेल्स का दे रखा है, नर्व सेल का दे रखा है जो कि इलोंगेटेड होता है। बराबर में डायग्राम हमारा ट्रैकिड्स का है और उसके बराबर में किसका बच्चों, मेसोफिल सेल का डायग्राम है। नेक्स्ट डायग्राम हमें दे रखा है टिपिकल यूकैरियोट सेल का। जो एक टिपिकल यूकैरियोट सेल होती है सारे यूकैरियोट्स के अंदर, वो यहां पर दे रखा है और बराबर में उसका साइज भी दे रखा है बच्चों, 10 to 20 माइक्रोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख के जाएंगे। इसके बराबर में ही हमारे जितनी भी प्रोकैरियोट्स हैं, एक कंपैरेटिव डायग्राम बना रखा है यहां पर। इधर हो गया हमारे बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर, बराबर में पीपीएलओ। पीपीएलओ बच्चों क्या होता है, पीपीएलओ यहां मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको हम माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं। 0.1 माइक्रोमीटर का जो साइज होता है हमारा, बराबर में हमारे क्या हो गए, वायरसेस हो गए जिनका साइज 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर तक फ्लक्चुएट करता है बच्चों। अगला डायग्राम जिसमें हमारा प्लांट सेल के बारे में सारे कंपोनेंट दिखाए गए कि वेल लेवल डायग्राम दे रखा है बच्चों। एक लार्ज हमारा वैक्यूल दे रखा है और इसी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से हमारा जो न्यूक्लियस है वो कहाँ चला गया है, पेरीफेरी की तरफ चला गया है। ये प्लांट सेल का करेक्टरिस्टिक फीचर है कि हमारा जो न्यूक्लियस होगा वो किधर होगा, पेरीफेरी की तरफ होगा। बाकी के सारे कंपोनेंट जो हमारे ईआर है, गोल्जी बॉडी, सारे कंपोनेंट यहाँ मेंशन किए गए हैं। एक बार इसको देख के जाएंगे खासतौर से इसकी लेबलिंग को बच्चे। और यहाँ पर एक काम का चीज़ क्या रहता है, यहाँ हमें प्लाज्मोडेस्माटा मिलेंगे। जो कनेक्शन दिख रहा है हमें दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में, ये हमें एनिमल सेल के अंदर नहीं दिखता है। ऐसे कई सारी लेबलिंग है जो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, इनको हम देख के जाएंगे। अगला डायग्राम हमारा दे रखा है बच्चों एनिमल सेल का। एक टिपिकल एनिमल सेल जो कि सारे एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। यहां बच्चों हमें क्या दिखेगा, जो हमारा प्लांट सेल वाला न्यूक्लियस था वो पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट हो रहा था, बट एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर की तरफ रहेगा, क्योंकि यहाँ एज सच कोई वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होती। वैक्यूल होती भी हैं तो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर सेंट्रल में हमारा न्यूक्लियस रहेगा, बराबर में उसके ईआर, आरईआर, एसईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, बाकी के सारे कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे जो कि डायग्राम में हमें दिख रहा है। नेक्स्ट डायग्राम में बच्चों बात किया जा रहा है हमसे the universal membrane, the biomembrane, the selectively permeable membrane, that is प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसी मेम्ब्रेन जो सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगी, जो यूकैरियोट्स के अंदर भी होगी, जो प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होगी। उसकी स्ट्रक्चर जो हमें दे रखी है, जो सिंगर और निकोलसन ने बताई थी बच्चों, डबल लाइन सैंडविच की तरह। बात समझ में आ रही है, सारी लेबलिंग इसकी हम देखे जाएंगे। नेक्स्ट डायग्राम जो हमारे आते हैं बच्चों ईआर का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और गोल्जी बॉडी का। हमें पता है एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली, जो हमारे न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से अराइज हो रहा है और जिसकी सरफेस पर अगर राइबोसोम प्रेजेंट हैं तो रफ, अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो स्मूथ। सिंपल सा फंडा है। अगर बच्चों स्मूथ है सरफेस तो ये क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा, फैट बनाएगा, स्टेरॉइड बनाएगा। बट अगर सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट हैं, अगर अपीयरेंस रफ है तो ये क्या बनाएगा, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। दैट्स वाई राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बराबर में डायग्राम हमारा क्या दे रखा है, गोल्जी बॉडी का। गोल्जी क्या करेगा, ये एकदम आरईआर के बराबर में रहेगा। आरईआर और एसईआर जस्ट उनके बराबर में गोल्जी बॉडी कि इधर से जो माल आ रहा है उसको पैकेजिंग करके बाहर निकाल लेगा, फैक्ट्री का काम करेगा ये। ठीक है बच्चों, अगले डायग्राम में हमसे बात किया गया माइटोकॉन्ड्रिया की, पावर हाउस ऑफ सेल। भाई सेल का एक पर्सनल ट्रांसफार्मर होता है, वो क्या होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। कि जो भी हम खाते हैं ग्लूकोज के बाद जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जो एनर्जी का जनरेशन का प्रोसेस होगा, जो एटीपी जनरेट करने का प्रोसेस होगा, वो सब ये भाई सब करेंगे।
अगर ये नहीं होगा तो हम शायद बात भी नहीं कर पाएंगे, हमारे पास एनर्जी भी नहीं होगी। ये रोल है हमारा किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का बच्चों। ठीक है, इनकी सारी लेबलिंग ये देख के जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एनसीईआरटी लेबलिंग से भी सवाल पूछ लेती है, थोड़ा कियोस सी लेबलिंग दे रखी है, बट हम देख के जाएंगे इसको। नेक्स्ट डायग्राम हमारा किसका आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट का, जो कि प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। भाई एनिमल के अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ठीक है, कहाँ मिलेगा हमें, प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर और उसके साथ साथ कुछ लेबलिंग दे रखी है कि सर जो बीच में मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स है, मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर है, उसको हमने क्या बोल दिया है, ग्राना बोल दिया है। और ग्राना की छोटी जो कॉइन की तरह स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या बोल दिया, थैलिकॉइड बोल दिया है, जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज है, सैक लाइक अपीयरेंस है। और जिस कनेक्शन के थ्रू वो अटैच है उसको हमने क्या बोल दिया है, स्ट्रोमा लेमेलिया। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, जो कि डायग्राम में हमें दिख रहा है, और उसके बीच में जो खाली जगह है उसको हमने क्या बोल दिया है, स्ट्रोमा, जहां हमारा डार्क रिएक्शन चलता है बच्चों। नेक्स्ट डायग्राम हमारा आ गया राइबोसोम, द प्रोटीन फैक्ट्री। जो प्रोटीन बनने का प्रोसेस होगा हमारा सेल के अंदर, जितनी भी प्रोटीन बन रही है उसका अल्टीमेट सोर्स कौन है बच्चों, राइबोसोम है। सारी की सारी यही बनेगी, बट सर स्ट्रक्चर में कुछ हमें दो अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रही हैं। जी हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि राइबोसोम जो हमारा होता है, जो 80S है या 70S, वो बच्चे दो सब यूनिट्स के फॉर्म में होता है, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। दैट्स वाई यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दिख रही हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट डायग्राम बच्चों हमारा जो कि दे रखा है हमें सीलिया और फ्लैजिला का। अब इनका जो कोर है वो किससे मिलकर बना होता है, हमारा सेंट्रियोल का, उसी के बारे में बात किया गया है यहाँ पर। यहाँ काम की बात ये है, सवाल यहाँ से जो अंदर वाली लेबलिंग है बच्चों, वो भर भर के सवाल यहाँ से पूछा जाता है। कई बार यहाँ से सवाल पूछा गया है कि सेंट्रल सीथ हमारी कौन सी होगी, जो इंटरडबलेट ब्रिज है वो ये वाला होगा, ये वाला होगा। वो सारी चीज़ें हम डायग्राम की लेबलिंग देख के जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला डायग्राम हमारा किसका दे रखा है, न्यूक्लियस का दे रखा है, जो हमारा मेन पार्ट है, कंट्रोलर है सेल का, कंट्रोल करने का काम करेगा, सारी गतिविधियों को रेगुलेट करने का काम करेगा, और जिसके अंदर हमारा न्यूक्लियस बैठा हुआ है, हमारा डीएनए बैठा हुआ है। ये सारी स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाएंगी। और आउटर सरफेस पर क्या मिल जाएगा हमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मिल जाएगी बच्चों। अब इसके अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट है, जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, जो क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, वो कैसे दिखेंगे बच्चों, वो हमें ऐसे दिखेंगे। बीच में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू हमारे क्रोमेटिड जुड़े हुए होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटोकोर। ठीक है बच्चे, अब जिस जगह पर हमारी काइनेटोकोर प्रेजेंट होती है वहां पर हमारा क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, सेंट्रोमियर। एक्चुअली में सेंट्रोमियर के थ्रू हमारी सारी क्रोमेटिड जुड़ी हुई होती हैं बच्चों। अब इसकी डिफरेंट डिफरेंट हमें शेप दे रखी हैं, कहीं हमारी लॉन्ग आर्म ज़्यादा है, कहीं हमारी शॉर्ट आर्म ज़्यादा है, कहीं हमारी सेंट्रोमियर ज़्यादा है, कहीं हमारी दोनों आर्म बराबर हैं बच्चों। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम हैं। कौन से, एक मेटासेंट्रिक है, एक सब मेटासेंट्रिक है, एक टीलोसेंट्रिक है, एक एक्रोसेंट्रिक है। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम हैं। कई बार एनसीईआरटी यहाँ से भी सवाल पूछ लेती है, कई बार यहाँ से भी रिपीटेड मोड पर एनटी ने सवाल पूछा है कि इसमें p/q का रेशियो क्या होगा, या एक जो क्रोमोसोम है वो कौन से टाइप का है। ठीक है बच्चे, या तीसरा टाइप, कौन से क्रोमोसोम में लॉन्ग आर्म बड़ी होगी, या कौन से क्रोमोसोम में लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म का रेशियो क्या होगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सवाल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।